नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल वर्ड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी आपके बीच में लेकर आए हैं जिसे आपको जानना चाहिए। दोस्तों, राधा रानी को कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में उनकी ख्याति है। लेकिन क्या हमें पता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? आइए बने रहिए हमारे साथ कहानी के आखिरी तक। आइए शुरू करते हैं। जब भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब उसी दौरान उनके प्रेम के रूप में राधा रानी का जन्म वृंदावन में हुआ। राधा जी के माता पिता का नाम वृषभानु और कीर्ति था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि जन्म के कई साल तक राधा रानी कुछ भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि जन्म से पहले ही राधा रानी ने यह तय कर लिया था कि पृथ्वी लोक पर उनके द्वारा सबसे पहले देखी जाने वाली चीज श्री कृष्ण का मुख होगा और तब तक वो पृथ्वी लोक पर कुछ भी नहीं देखेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राधा रानी का यह प्रेम पृथ्वी लोक में जन्म लेने से पहले से ही था और उनका प्रेम अनंत था। भगवत पुराण की माने तो श्री कृष्ण ने अपना ज्यादातर बचपन गोकुल में बिताया, जहां उनकी दिव्य शक्ति के कारण उनकी चर्चा चारों ओर फैली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में भी उस समय पूरे गोकुल को पता था, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा 8 साल की उम्र से ही एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। जहां हमेशा गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य किया करती थी, वहीं राधा श्री कृष्ण की बांसुरी में खोई हुई उनके पास बैठी रहती थी। राधा और बांसुरी का जुड़ाव ऐसा था कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा को मानो ये पता चल जाता था कि श्री कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण और राधा घंटों तक यमुना किनारे बांसुरी की धुन में मग्न रहते थे। कई बार तो गोपियां भी इनके इस तरह के प्रेम को देखकर जलती थीं। जब श्री कृष्ण बड़े हुए, तब उनके आसपास के लोगों की जिंदगी काफी तेजी से बदल रही थी, खासकर राधा और श्री कृष्ण की, क्योंकि अब तो वो समय आ चुका था जिसके कारण श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। इसीलिए अपने मामा कंस के बुलाव पर श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाने से पहले ही श्री कृष्ण ने आखिरी बार राधा जी से भेंट की थी और श्री कृष्ण और राधा इस समय काफी उदास थे। राधा ये बात जानती थी। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण का वृंदावन वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा, जिसके बाद राधा रानी शायद श्री कृष्ण से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। इसलिए काफी समय तक इन दोनों के बीच में खामोशी छाई रही और अंत में राधा रानी ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए, जिसमें पहला वचन था कि राधा के दिल में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा, और दूसरे वचन में राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि और वो अंत समय में मेरे साथ रहेंगे और मुझे दर्शन देंगे। श्री कृष्ण राधा के दुखों को समझते थे और वह यह भी जानते थे कि उनके वियोग को राधा शायद सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने राधा से एक वचन लिया कि मेरे जाने के बाद राधा तुम मेरे वियोग में कभी आंसू नहीं बहाओगी। जिसके बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचते हैं और अपने कर्मों के अनुसार अपने मामा कंस का वध करके मथुरा के जेल में से अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराते हैं। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा की प्रजा में बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, पर कंस की मृत्यु का समाचार जब उसके ससुर मगधराज जरासंध को मिला तो वह आग बबूला हो गया। अपनी विशाल सेना लेकर वह विध्वंसों पर आक्रमण करने चल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला कि जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ एक सेना तैयार की और जरासंध को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। लेकिन अब मथुरा पर काफी आक्रमण होने लगे थे। इसलिए श्री कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक राज्य का निर्माण कराया, जिसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसमें बहुत से दरवाजे थे, और आगे इसी राज्य को द्वारका का नाम दिया गया। करीब 36 साल तक शासन किया श्री कृष्ण ने इस पे, इसीलिए उन्हें द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण ने रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह किया था। श्री कृष्ण
रुक्मिणी से काफ़ी प्रेम करते थे। रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। यहाँ तक कि रुक्मिणी ने तो अपने परिवारों के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण से भागकर यानी गंधर्व विवाह किया था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पर राज कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण का जीवन काफ़ी व्यस्त था। वही राधा रानी वृंदावन में बैठे श्री कृष्ण के यादों में खोई हुई थी। श्री कृष्ण अपने जीवन में व्यस्त भले ही थे, लेकिन उन्होंने कभी राधा रानी को नहीं भुलाया था। कई बार तो उनकी पत्नियां भी श्री कृष्ण के राधा से प्रेम को देखकर काफ़ी जला करती थी, क्योंकि सोते जागते कृष्ण राधे नाम का ही जाप किया करते थे। मानो राधा और श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री कृष्ण के लिए कोई शक्ति हो। वैसे कुछ कथाओं में यह लिखा गया है कि खुद ब्रह्मा जी आकर बचपन में राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह करवाया था, पर ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण से वियोग के बाद राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाती हैं, जिसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जब उनका विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु से कर दिया जाता है। और यादव पुत्र अभिमन्यु को श्राप मिला था कि वो कभी भी राधा रानी को छू नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया या कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। राधा रानी विवाहित जीवन में संयतक रहकर समस्त जिम्मेदारियां पूरी करती रहीं और फिर उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने प्रेम श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है, जहाँ लिखा गया है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची तो यहाँ दोनों काफी समय तक साथ रहे, पर एक साथ एक महल में रहने के बावजूद श्री कृष्ण अपने कार्यों में काफी व्यस्त रहते थे। इसके अलावा श्री कृष्ण को यह भी डर था कि कहीं श्री कृष्ण और उनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा को मिलने वाला श्री कृष्ण का प्रेम कम न हो जाए। इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण को बिना बताए द्वारिका छोड़कर चली गई और वापस वृंदावन चली आई। लेकिन अब राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था, जिसके बाद राधा रानी ने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण को उनकी वचन की याद दिलाई कि कैसे श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा रानी को उनके अंतिम समय में पास रहने का वचन दिया था। जैसे ही श्री कृष्ण को राधा रानी के अंतिम समय का आभास हुआ तो वे तुरंत ही राधा रानी के पास पहुंच गए। अपने प्रेम को इस तरह से अंतिम सांसें लेते देख श्री कृष्ण काफी भावुक हो गए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण ने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा था। राधा रानी ने पहले तो श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने जोर दिया तो राधा ने कहा कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि आपके साथ वैसे ही पल बिताएं जैसे हम वृंदावन में एक साथ बांसुरी की धुन के समय बिताते थे। राधा रानी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर आवाज में उसे बजाना आरंभ कर दिया। बांसुरी बजाने के दौरान श्री कृष्ण और राधा लगातार एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रेम के कारण आंसू थे। इसी तरह वृंदावन की पुराने यादों में और श्री कृष्ण की बाहों में राधा जी ने अपने अंतिम सांसें ली। राधा जी की सांसें थम जाने पर श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ भी थम गई और श्री कृष्ण को राधा जी के मृत्यु से इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने उस समय अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को ही 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। और इसी तरह एक ही दिन में श्री कृष्ण ने अपनी 2 सबसे प्रिय चीज़ें खो दी, जिससे सबसे पहला उनका प्रेम और दूसरी उनकी बांसुरी थी। श्री राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भी ज़्यादा समय तक पृथ्वी लोक पर नहीं रहे और वे अंतिम कार्य यानी महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के बाद उन्होंने भी पृथ्वी लोक छोड़ दिया। बोलो जय श्री राधे। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।